प्यारे ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी का खुशामदीद करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ़ एवरीथिंग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज मैं आपको हिंदुस्तान में हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। इस मूवमेंट का नाम है रिलीजियस प्रोटेस्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हज़रात, बगैर किसी वक्त ज़ाये के आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। 6th सेंचुरी BC में पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। ये तमाम उथल पुथल ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को लेकर थी। लोग इससे परेशान थे, जिसकी वजह से रिलीजियस प्रोटेस्ट मूवमेंट चला गया। इस मूवमेंट के होने के पीछे कुछ कॉजेज़ थे। पहला था रिलीजियस कॉज, दूसरा सोशल कॉज और तीसरा इकोनॉमिक कॉज। हम लोग एक एक करके इन तमाम को डिस्कस करेंगे। 6th सेंचुरी BC में वैदिक रिलीजन अपनी सिंप्लिसिटी खो चुका था। अवाम को रस्में निभाने के लिए काफ़ी खर्च उठाना पड़ता। इसके साथ एक छोटी से छोटी रस्म के लिए जानवरों की कुर्बानी लाजमी थी, जिससे अवाम परेशान थी। मगर उस ज़माने में वो तमाम ऋषि जो उपनिषद का मुताला कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है कि एक से ज़्यादा खुदा की इबादत की जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि हम जो छोटी छोटी रस्मों के लिए जानवर की कुर्बानी करते हैं, ये बेजा है। इसके अलावा इन्होंने कर्मा के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में जैसा काम करेंगे वैसे ही मरने के बाद हमें दोबारा जन्म मिलेगा। जैसे किसी ने अगर बहुत बुरा काम किया और अपनी पूरी ज़िंदगी बुराई करते हुए निकाली, तो अगला जन्म उसे कीड़ा मकोड़ा बनाकर इस ज़मीन पर भेजा जाएगा। इन्होंने कहा हमें अपनी पूरी ज़िंदगी ऑनेस्टी और प्योरिटी से गुजारनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी ऑनेस्टी और प्योरिटी से गुजारेंगे, तभी हमें साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से निजात मिलेगी। साथ ही साथ इनका मानना था कि हम अपने फेथ को खुद ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किसी भी तरह की प्रीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकी रिलीजियस टीचिंग की वजह से एक नई थिंकिंग ने जन्म लिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट, सोशल कॉज पे। सोशल कॉज ने प्रोटेस्ट मूवमेंट होने में सीड का काम किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉज थे। लेटर वैदिक पीरियड में पूरा वैदिक सोसाइटी 4 हिस्सों में बट चुका था: ब्राह्मण, शास्त्रियास, वैश्यास और शूद्रास। वैदिक सोसाइटी में ब्राह्मण सबसे अपर कास्ट में आते थे। इन्हें हर तरह की सहूलियतें दी जाती थी। बादशाह की तरफ से इन्हें गिफ्ट दिया जाता था। इसके साथ साथ इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा अगर इनसे गलती हो जाती तो इसके बदले इन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। ब्राह्मण के बाद समाज में दूसरा मुकाम शास्त्रियों को मिलता था। इनमें रूलिंग क्लास और ऑफिसर्स आते थे। ये लोग बहुत ताकतवर होते थे और मुल्क का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे। समाज के तीसरे मुकाम पर वैश्य आते थे और चौथे मुकाम पर शूद्रास आते थे। इन दोनों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता था। इन्हें किसी तरह की राइट नहीं दी जाती थी। इन्हें अनटचेबल समझा जाता था। इन्हें मंदिरों में दाखिल होने तक की इजाज़त ना थी। इनके गांव ब्राह्मण और शास्त्रीय से अलग होते थे। ऐसे समाज से वैश्यास और शूद्रास दोनों काफ़ी परेशान थे। तीसरी सबसे बड़ी वजह थी इकोनॉमिक काउस। लेटर वैदिक पीरियड में मुल्क का इकोनॉमिक काफ़ी गिर चुका था। चूँकि छोटी छोटी रस्मों के लिए जानवर की कुर्बानी देनी पड़ती थी, चूँकि खेती बाड़ी के लिए जानवर बचा ना था। इसके अलावा छोटी छोटी रस्मों में काफ़ी ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता था। लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन तमाम वजूहात की वजह से अवाम बहुत परेशान थी। अवाम चाहती थी कि एक ऐसा मज़हब आए जिसमें लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाए, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, साथ ही साथ मुल्क इकोनॉमिक्स भी चले। इस तरह 2 रिलीजन ने जन्म लिया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। सबसे पहले हम लोग बुद्धिज़्म रिलीजन को डिस्कस करेंगे। बुद्ध मज़हब के फाउंडर गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। इनकी पैदाइश 563 BC में कपिलवस्तु में हुई। इनके फादर का नाम सुधोधना था, जो कपिलवस्तु के कोशाला किंगडम के रूलर थे। गौतम बुद्ध जब 7 साल के थे तो इनकी वालदा महामाया का इंतकाल हो गया था, इसलिए इनकी परवरिश इनकी स्टेप मदर गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध बचपन से ही दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग थे। ये लोगों के दर्द, दुख और गम के बारे में सोचते रहते थे। इन्हें तमाम तरह की लग्जरी लाइफ मिलने के बावजूद भी ये खुश न थे। गौतम बुद्ध ने अपने वालिद के कहने पर बहुत ही छोटी सी उम्र में यानी 16 ईयर्स में यशोधरा नामी एक खातून से शादी कर ली थी। जब गौतम बुद्ध 29 ईयर्स के हुए तो इन्हें और यशोधरा को एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम इन दोनों ने राहुल रखा। एक रोज़ जब वो शाम के वक्त सैर को निकले तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने इनकी ज़िंदगी पूरी तरह तब्दील कर दी। इन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा, एक बीमार इंसान को चीखते चिल्लाते देखा, एक गरीब इंसान को देखा और एक डेड बॉडी को देखा। इन तमाम चीज़ों ने इनके ऊपर काफ़ी असर डाला।
उसी वक्त इन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। आधी रात में जब इनकी बीवी बच्चे सो रहे थे तब इन्होंने महल को छोड़ दिया और जंगलों के रुख लिया। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इस पीरियड को द ग्रेट रिन्यूरेशन कहा जाता है। घर छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध राजगीर गए, जहां वो दुर्रुद्र का रामपुत्र से मुलाकात की और इनसे द आर्ट ऑफ मेडिटेशन सीखा। गया पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध निरंजना रिवर के किनारे वाक़े पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और वहां उन्होंने कुछ मंत्र मेडिटेशन की। कुछ मंत्र मेडिटेशन करने के बाद इन्हें इनलाइटमेंट मिली। इनलाइटमेंट मिलने के बाद अब वो सिद्धार्थ से बुद्धा में तब्दील हो चुके थे। वो जिस सच्चाई की तलाश कर रहे थे वो इन्हें इस पीपल ट्री के नीचे मिल चुकी थी। जिस जगह पर गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट हासिल हुआ उस जगह को बुद्धा गया कहा जाता है और जिस पीपल ट्री के नीचे इन्हें इनलाइटमेंट हासिल हुई इन्हें बुद्धि ट्री कहते हैं। इनलाइटमेंट मिलने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मज़हब को फैलाने के बारे में सोचा। वो चाहते थे कि लोग इन्हीं की तरह सुकून और शांति की ज़िंदगी गुजारें। इनलाइटमेंट मिलने के बाद गौतम बुद्ध बनारस के करीब सारनाथ पहुंचे। इन्होंने सारनाथ के डेयर पार्क में अपना सबसे पहला सरमन दिया। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इस एपिसोड को धर्मा चक्र परिवर्तना कहा जाता है। धर्मा चक्र परिवर्तना का मतलब होता है द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। गौतम बुद्ध ने अपने मज़हब को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में फैलाया था। इसमें काशी, वैशाली और राजगीर वगैरह शामिल थी। काफ़ी बड़ी तादाद में गौतम बुद्ध के मज़हब को कबूल किया जाने लगा। यहाँ तक इनकी मज़हब को बहुत सारे किंग ने भी एक्सेप्ट किया था। मगध के किंग बिम्बिसारा और कुशाला के किंग प्रसेनजीत ने इनकी मज़हब को कबूल किया। गौतम बुद्ध 45 इयर्स तक अपनी मज़हब की प्रीचिंग करते रहे और आखिर में इन्होंने 80 साल की उम्र में कुशीनगर में वफात पाई। बुद्धिस्ट लिटरेचर में गौतम बुद्ध की डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने जिंदगी के गमों को खत्म करने के लिए 4 नोबल ट्रूथ दिए थे। गौतम बुद्ध के मुताबिक इंसान की जिंदगी सफरिंग से और गमों से भरी हुई है और यही गम उसकी सफरिंग की वजह बनती है। गौतम बुद्ध के मुताबिक इस सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम अपने डिज़ायर को छोड़ दें तो हमारी गम, हमारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। गौतम बुद्ध की इस 4 नोबल ट्रूथ को आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगर हमें आर्य सत्य को फॉलो करना है और ज़िंदगी के गमों को दूर करना है तो गौतम बुद्ध ने कुछ रूल्स दिए हैं। अगर हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी से वो तमाम गम निकल जाएंगे। इसको हम लोग 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। 8 फोल्ड पाथ को हम लोग एस्टन गी का मार्ग भी कहते हैं। इन्होंने जो 8 फोल्ड पाथ दिए हैं वो ये है: राइट स्पीच, राइट एक्शन, right means of livelihood, right exertion, right purpose, right resolution, right memory and right meditation। गौतम बुद्ध के मुताबिक अगर कोई शख्स इन मिडिल पाथ को फॉलो करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में निर्वाणा मिल जाता है। निर्वाणा का मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस, यानी कि पूरी सुकून और शांति। निर्वाणा के ज़रिए ही हम साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से निकल सकते हैं और खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने मज़हब की प्रचार प्राकृत और पाली लैंग्वेज में की। गौतम बुद्ध की पूरी ज़िंदगी में इनके टीचिंग को कभी भी रिकॉर्ड करके नहीं रखा गया था। गौतम बुद्ध के वफ़ात के कुछ हफ्तों के बाद राजगीर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था जहां इनकी टीचिंग को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इनकी टीचिंग को पाली लैंग्वेज में एक किताबी शक्ल दी गई थी जिसका नाम त्रिपिटका था। त्रिपिटका में गौतम बुद्ध की मजहबी बातें शामिल है। इसे बुद्धिस्ट की रिलीजियस बुक कहा जाता है। त्रिपिटका को 3 हिस्सों में बांटा गया है: सूता पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका। सूता पिटका में गौतम बुद्ध के रिलीजियस कंटेंट को डिस्कस किया गया है, जबकि विनय पिटका में मॉन्क्स के रूल और डिसिप्लिन को बताया गया है। बुद्ध मजहब को फैलाने वाले को मॉन्क्स कहा जाता है और अभिधम्म पिटका में फिलॉसफी थॉट के बारे में बात की गई है। ये तीनों किताबें बुद्ध मजहब के अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करती हैं। बुद्ध के डेथ के बहुत सालों के बाद बुद्धिस्ट चर्च की ओपिनियन में फ़र्क आने लगा था। वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में 2nd, 3rd और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। जब कुषाण किंग कनिष्का ने 4th और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया तब इस दौरान बुद्धिस्ट चर्च के ओपिनियन में फ़र्क की वजह से बुद्ध मजहब 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। एक सेक्ट था हिनायाना और दूसरा सेक्ट था महायाना। हिनायाना वाले मानते थे कि गौतम बुद्ध गॉड है और इसकी इमेज की वर्शिप करते थे, जबकि महायाना गौतम बुद्ध को एक ह्यूमन मानते थे और इनकी रिलीजन की प्रीचिंग करते थे। नाजरीन, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जैनिज़्म के बारे में डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगा।
आज मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।